गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट निकल गया है उनको एक बार फॉर्म फिल करने का मौका दिया जाए। सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमें बस एक पेपर का मौका, बैठने का मौका दिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि आप डायरेक्टली हमें IAS IPS ही बना दो। हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे, हम पेपर में बैठने के लिए एक आपसे परमिशन चाहते हैं कि आप हम लोग को मौका दीजिए बस सरकार से। हमें PMO की तरफ से एक लेटर आया था, जो भी कोविड अफेक्टेड कैंडिडेट से जितने भी UPSC के उन सभी को राहत मिल जाएगी अगर आप एज रिलैक्सेशन कर दें या फिर वन टाइम रिलैक्सेशन कर दें। इसमें इस तरीके से अगर चलाएंगे सरकार को तो डेफिनेटली सभी स्टूडेंट सड़कों पर आ जाएंगे। यहाँ पर चाहे UPSC के स्टूडेंट है, चाहे वो SSC के स्टूडेंट है या फिर अदर एग्जामिनेशन के स्टूडेंट है। जब से कोरोना आया है तब से देश में तमाम कारोबार ठप है, तमाम तरह के कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी बंद है। लेकिन सरकार ने ठेका और तमाम चीज़ें खोल दी गई है, लेकिन उसके बाद भी स्कूल कॉलेज नहीं खुले हैं। और जिस तरीके से सरकार ने अभी यूपी में यूपी टेट का पर्चा लीक हुआ, उससे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती के जो छात्र हैं वो लगातार दिल्ली में, लखनऊ में हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब हमारे साथ कुछ एस्पिरेंट हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे थे। इनसे मामला जानेंगे कि क्या मामला है आखिर और ये क्यों यहाँ पर पहुँचे, क्या मामला है। हम UPSC के छात्र हैं, वो छात्र हैं जो जिनका लास्ट अटेम्प्ट था 2020-2021 में। हमारे जो डॉक्टर्स, हम उन लोगों की तरफ से हम उनको रिप्रेजेंट करें जो डॉक्टर थे और पुलिस पर्सनल थे, मीडिया पर्सन थे और जो कोरोना वॉरियर्स थे, जो 24 घंटे एसेंशियल सर्विस में काम करने वाले, चाहे ड्राइवर्स हो, जो भी जितने भी उसमें 24 घंटे काम कर रहे थे, वो सभी UPSC की, उसमें से कुछ UPSC की तैयारी करते हैं। तो हर किसी का सपना होता है कि चाहे डॉक्टर या पुलिस पर्सनल या मीडिया की हम किसी अच्छे IAS PCS बन सकें। तो प्रिपरेशन करते 1000 में से कम 150 तो करते ही करते हैं। तो उनका जब लास्ट अटेम्प्ट था उसी टाइम में कोरोना था, उन्होंने अपनी देश की सेवा की और जब देश की सेवा की तो अब उनसे हमारा ये गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट निकल गया है उनको एक बार फॉर्म फिल करने का मौका दिया जाए। क्योंकि उस टाइम में लॉकडाउन भी इस तरीके से बढ़ाया गया कि 4-6 महीने का तो बढ़ाया नहीं गया। हर बार उन्होंने पहले 1 दिन का लगाया, 3 दिन का लगाया, फिर 21 दिन का लगाया, ऐसे बढ़ाते चले गए। तो जो भी स्टूडेंट दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे उनको घर जाना पड़ा। घर में जिनके पास तो वो अपने साथ 1 महीने का ही बजट लेके गए कि हम इतना स्टडी करेंगे। UPSC में पता है लोग कितना बल्कि सिलेबस होता है उसको पढ़ने के लिए। तो क्या हो गया ना कि घर में गए तो घर में तो इतना दोबारा आने पर रेलवे बंद हो गया था, रोड ट्रांसपोर्ट बंद हो गया था, सिर्फ एसेंशियल सर्विस के लिए रोड ट्रांसपोर्ट खुला हुआ था। इसके साथ हमारे घर में जाके कोई हर जगह तो 4G नेटवर्क होता नहीं कि हम डिजिटल से पढ़ सकते हैं। तो डिजिटल में कुछ उधर पे 2GB नेटवर्क नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जो सिविल सर्विस उठाया गया वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से उठाया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एज लिमिट का नहीं है। और जहाँ पे हम अमेरिका की कॉपी करते हैं तो अमेरिका में देखो उसे 0 ईयर घोषित कर दिया गया है। तो हमारी गवर्नमेंट से एक ही डिमांड है कि हमें एक फॉर्म फिल करने का मौका दिया जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं अपने 1 साल केस लड़ा, 1.5 साल से 15 प्रोटेस्ट कर चुका। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि गवर्नमेंट को कि इसके लिए लीनियंट व्यू लिया जाए। इसमें स्टूडेंट के जो कोविड इफेक्टेड हैं, तो इससे पहले जो ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रही है कि 100 साल में महामारी आती है, इसमें भी ये इसे 2011 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने दिया। 2015 में BJP गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी ये इस टाइप का एक अटेम्प्ट दिया। अब ठीक है, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम क्या डिमांड है आपकी, क्या सर? हमारी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है। हमारी डिमांड सरकार से ये है 2020 और 2021 में हमें अटेम्प्ट मिलना चाहिए, उसका पेपर भरने का मौका मिलना चाहिए, जैसे हम पेपर फिर से दे सके। क्योंकि जैसे हमारे साथी ने बताया, कोविड की वजह से ये जो दिक्कत आई है ये हमारी किसी की अपनी बनाई हुई नहीं है, पर्सनल नहीं है। ये पूरे महामारी 100 सालों में एक बार आती है सर। तो इस बीमारी के चलते हुए जो भी स्थिति जैसे हुई ऑल ओवर, हम लोग मेंटल स्ट्रेस में इतने थे, हम खुद क्वारंटाइन हुए थे, तो हम पढ़ नहीं सकते थे। उसकी वजह से हम सर सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमें बस एक पेपर का मौका, बैठने का मौका दिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि आप डायरेक्टली हमें IAS IPS ही बना दो। हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे, हम पेपर में बैठने के लिए एक आपसे परमिशन चाहते हैं कि आप हम लोग को मौका दीजिए बस सरकार से। तो लास्ट बार ये आपने फॉर्म फिल किया था लेकिन एग्जाम नहीं दे पाए। सिर्फ एग्जाम दिए थे, बट उसका एग्जाम का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम इतना स्ट्रेस था हमारे का। हम हर जगह देखो डेथ हुई थी, घर में भी हम लोग क्वारंटाइन थे, कोचिंग्स बंद हो रखी थी, फर्स्ट डे से कोचिंग बंद है, नोट्स हमारे रूम पे छूट गए। हम पढ़े तो कैसे पढ़े सर? इतने
जैसे कि ये पेपर बहुत टफ है, ऑल ओवर इंडिया का सबको पता है। इस पेपर के लिए हमारा फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल स्ट्रेंथ दोनों ही स्ट्रांग होनी चाहिए, और जब ये स्ट्रांग नहीं होगी तो हम इतना बड़ा पेपर कैसे क्रैक कर लेंगे सर। ये चीज़ है। तो और भी लोगों से बात करेंगे, तो आपको भी मतलब दूसरा अटेम्प्ट चाहिए? हाँ सर, सभी दूसरा अटेम्प्ट नहीं चाह रहे, 2 अटेम्प्ट चाह रहे रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि इस दौरान गवर्नमेंट ने भी कहा था कि वो बच्चों को शायद एक नेक्स्ट बार बैठने का मौका देंगे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट मुकर गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था गवर्नमेंट को कि बच्चों के पक्ष में लें। तो मैडम ये तो जो दूसरे लोग थे जो आपके साथ एग्जाम दिए थे उनके साथ ज्यादती होगी? उनके साथ कैसे ज्यादती होगी सर? किसी का मिलना चाहिए दूसरा? नहीं सर, ये उनके लिए है जिनका लास्ट अटेम्प्ट खत्म हो गया था या फिर जिनकी एज खत्म हो गई थी, उनके लिए। जिनके पास मौके हैं वो तो आगे दे रहे हैं ना, तो उनके साथ इनजस्टिस हुआ नहीं ना। तो ये जिनके पास लास्ट अटेम्प्ट था और उनकी अब एज खत्म हो गई, उनके लिए ये डिमांड है? ये हाँ, ये अटेम्प्ट की डिमांड है। वैसे जो भी कोविड अफेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जितने भी यूपीएससी के, उन सभी को राहत मिल जाएगी अगर आप एज रिलैक्सेशन कर दें या फिर वन टाइम रिलैक्सेशन कर दें। इसमें वन टाइम रिलैक्सेशन से वो लोग इंक्लूड हो जाएंगे जो एज और अटेम्प्ट वाइज बार्ड हो रहे हैं। अगर आप एज में इंक्रीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को उसमें बेनिफिट मिलेगा। और कोविड जिस तरीके से महामारी थी तो सभी के साथ जस्टिस होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर डिमांडिंग फॉर लास्ट 1.5 ईयर अराउंड। तो अभी क्या सरकार से कोई बातचीत हुई या नहीं? इसी तरह का कोई इनिशिएटिव? बातें हुई हैं। कल भी हमें पीएमओ की तरफ से एक लेटर आया था, और यहाँ पर जितने भी कोई भी पार्टीज है, अपोजिशन है, आम आदमी पार्टी के भी एक लीडर की तरफ से, गोपाल राय जी की तरफ से एक लेटर भेजा गया है कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। तो बार बार कोशिश हो रही है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि डीओपीटी के हेड है इसमें, तो वो इस चीज़ को दरकिनार ना करें, क्योंकि ये जो कंपनसेशन के रूप में जो डिमांड की जा रही है एक एक्स्ट्रा कंपनसेटरी अटेम्प्ट के लिए, तो वो बहुत वाजिब डिमांड है, बहुत जायज़ डिमांड है। कोरोना इस लेवल की बीमारी थी कि फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में जिस तरीके से त्रासदी हुई है, तो डेफिनेटली इन स्टूडेंट्स को एक अटेम्प्ट मिलना चाहिए। और आपने भी आश्वस्त किया था जब इनका एग्जाम हुआ था, एग्जाम से पहले ही आपने आश्वस्त कर दिया था कि इनको एक अटेम्प्ट मिल जाएगा जो एज और अटेम्प्ट वाइज बार्ड हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के अंदर। तो अब क्यों सरकार उस वायदे से पीछे हट रही है? अगर इस तरीके से अगर चलाएंगे सरकार को तो डेफिनेटली सभी स्टूडेंट सड़कों पर आ जाएंगे। यहाँ पर चाहे यूपीएससी के स्टूडेंट है, चाहे वो एसएससी के स्टूडेंट है या फिर अदर एग्जामिनेशन के स्टूडेंट है, यहाँ पर लगातार हंगर स्ट्राइक भी कर रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। पूरा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है इस चीज़ को लेकर के। तो ये देखिए लगातार जो युवा है, यूथ है, वो लगातार सड़कों पर है। चाहे एसएससी जीडी 2018 के छात्र हो, चाहे एसएससी जीडी 2017-18 के छात्र हो यूपी में, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे अब ये यूपीएससी एस्पिरेंट की डिमांड हो, तो लगातार छात्र जो है सड़कों पर है और सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि उनको नौकरी दे, उनको रोजगार दे, उनके एग्जाम लिखवाने का मौका दिया जाए। तो आप देख रहे थे जंतर मंतर से तस्वीरें, इस तरीके से ये लोग कोरोना में जो इनकी ड्यूटीज थी जिसके चलते इनका एग्जाम इफेक्ट हुआ, उसकी ये डिमांड कर रहे हैं कि इनको दोबारा से चांस दिया जाए। हम इस वक्त जंतर मंतर पर, कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहम्मद फैसल, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।